नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज कुछ लीक से हट के कुछ आने वाले बदलाव की बात करें। मैं कुछ एक भविष्यवाणियाँ आपके सामने करना चाहता हूँ और मेरी वो भविष्यवाणियाँ किसी ग्रहों की चाल पर आधारित नहीं हैं, ना ही ज्योतिष विद्या पर आधारित है, क्योंकि मैं मूल रूप से ज्योतिषी नहीं हूँ। लेकिन एक नई टर्म निकली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये क्या है, ये बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है। मोटे तौर पे मैं आपको उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर कुछ एक बातें आपको मैं बता देना चाहता हूँ। और ये आने वाले 10 साल में निश्चित रूप से दावे के साथ कही जा सकती है बात, कि निश्चित रूप से आने वाले 10 साल के बाद ये चीज़ें बिल्कुल सच साबित होंगी। पहली बात मित्रों, आज आपको अत्याधुनिक पेट्रोल पंप्स दिखाई देते हैं। 10 साल के बाद आपको कोई पेट्रोल पंप कहीं नज़र नहीं आएगा। कारण बड़ा स्पष्ट है कि पेट्रोल अब आपको आपकी टैंकी जो है फिलअप करने के लिए, जब कारें नहीं रहेंगी व्यक्तिगत, जब पर्सनल कार नाम की चीज़ नहीं रहेगी, तो पेट्रोल पंपों की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। आप राह चलते पेट्रोल भरवाना चाहेंगे, वो कोई ज़रूरत रहेगी नहीं। जब भी दिक्कत यह है कि एक और इससे भी थोड़ी सी आगे, थोड़ा सा और आगे चले जाइए। ये भी बात 10 साल में पूरी होने वाली है कि संभावना यह है कि 10 साल के बाद कोई ड्राइविंग लाइसेंस नाम की चीज़ नहीं रहेगी, ये ख़त्म हो जाएगी। आप जितनी आपने चलानी है, जितने किलोमीटर आपने सफ़र करना है, आपको इलेक्ट्रिक कार जो है, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक, ये कार आएगी आपके दरवाज़े पर। आपने जहाँ जाना है आप वो फीड कर देंगे, और वो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक जो कारें हैं वो पेट्रोल पर बिल्कुल निर्भर नहीं करेंगी, और उनमें जो भी चीज़ फीड होनी है वो शुरुआत, डेस्टिनेशन जहाँ से वो चलेंगी वहीं से वो तैयार होकर चलेंगी। और उनमें इतनी कैपेसिटी होगी कि आपका अगर 1000 किलोमीटर भी आपने जाना है, 2000 किलोमीटर भी आपने जाना है, तो बिना किसी रोक टोक के वो चलती रहेंगी। और जब निजी रूप से आपको ड्राइव करनी ही नहीं, तो ड्राइविंग लाइसेंस भी बिल्कुल मित्रों ख़त्म हो जाएंगे। इस नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। ये एक वैज्ञानिक मैं तथ्यों की बात कर रहा हूँ आपसे। ये एक ऐसी भविष्यवाणी है जो कि आने वाले समय में सच होने वाली है। और ये पहली बात मैंने आपको बता दी कि आपको पेट्रोल पंप नज़र 10 साल के बाद शायद बिल्कुल नज़र ना आए, और कहीं नज़र आए भी तो आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि जो कोई पेट्रोल पंप नाम की चीज़ हुआ करती थी। और मित्रों, दिलचस्प बातें हो रही हैं, बहुत सारी दिलचस्प बातें सामने आ रही हैं, और वो सारी की सारी बिल्कुल पाइपलाइन में हैं। और उनमें कोई भी ऐसी संभावना नहीं है कि उनमें कोई भी बात जो है वो असत्य साबित हो या समय की कसौटी पर वो पूरी ना उतर सके। छोटी सी बात आपको उदाहरण के तौर पे देता हूँ। अब किसी ने ये सोचा नहीं था कि 10 साल पहले कोडक नाम की इतनी बड़ी कंपनी, जो फ़ोटो बनाती थी, जो कैमरे बनाती थी, जो फिल्में बनाती थी, और जिन फिल्मों पर आप टिक टिक करके फ़ोटोग्राफ लिया करते थे, और पोलराइड कैमरा वो कहते थे कि साथ साथ फ़ोटो खींचिए, साथ साथ बाहर, वो सारी की सारी चीज़ें, पोलराइड कैमरास, कोडक की फिल्में, सारी की सारी चीज़ें अनायास ही पूरी तरह से गायब हो गई। और वो कोडक कंपनी, जिसमें मित्रों एक समय में ये कहा जाता था कि ये सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है, इसमें 1,70,000 कर्मचारी कोडक कंपनी में, सिर्फ एक कोडक कंपनी में काम करते थे। आज कोडक कंपनी की स्थिति यह है कि वो दिवालिया घोषित हो चुकी है। वो बैंकरप्सी के जो टर्म्स होते हैं, दिवालियेपन की टर्म का शिकार हो चुकी है। और वो कोडक कंपनी जिसका सरमाया 124.2 करोड़ डॉलर का था, 124.2 करोड़ डॉलर का था उसका सरमाया, आज वो बैंकरप्ट घोषित की जा चुकी है अधिकृत रूप से, और वो दिवालिया घोषित हो चुकी है। और उस कंपनी में अब कोई भी उत्पादन नहीं होता। ये वो कंपनी थी जो कैमरे बनाती थी, जो फिल्में बनाती थी, जो रीलें बनाती थी। और आप एक
रील और रियल लाइफ का जब बात करते तो आप रियल लाइफ की बात भी करते थे, तो ये कितनी ज़्यादा ये चीज़ें हैं आपके सामने आईं और एकाएक वो कंपनी गायब हो गई। कुछ वर्ष पहले तक मुझे याद है कि जब भारत पाक सरहद को पार करते थे तो बीच में एक बरामदा आता है, तो बरामदे में एक बहुत बड़ी एक फ़िल्म पूरी की पूरी लगी हुई थी और वो कोडक कंपनी की ओर से लगवाई गई थी उन दिनों में कि काफ़िले आ रहे हैं, काफ़िले जा रहे हैं, दोनों के चित्र कोडक ने अपनी उन रील्स में, उन रीलों में कैद कर रखे थे। और उसके बाद कितने उसके फ़ोटोग्राफ निकले, कितनी ही दुनिया चली और प्रिंट मीडिया से इसका कितना वास्ता चला कोडक का। और कोडक का जो शुरुआती रिश्ता है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी चला, प्रिंट मीडिया से भी चला और डिजिटल मीडिया तक आते आते धीरे धीरे वो चीज़ इररेलेवेंट होती गई, अप्रासंगिक होती गई और कोडक को ताले लग गए। ये चीज़ें कोई ऐसी नहीं है कि ये 2 सदी या 3 सदी पहले की बातें हों, ये आपके और मेरे बिल्कुल ध्यान में ये चीज़ें थी। कल तक कोडक एक प्रेस्टीजियस नाम था, लेकिन अब वो समाप्त हो चुका है। इसी तरह से आने वाले वक्त में मित्रों, पेट्रोल पंप जब मैं कहता हूँ गायब हो जाएंगे तो ये एक सच्चाई है। और अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी तो वो भी सच्चाई है। अब एक और सच्चाई सुन लीजिए, जो बदलाव आ रहा है, ख़तरनाक बदलाव। हमारे बच्चों में विश्व भर में लॉ की डिग्री, कानून की डिग्री बहुत बड़ी बात मानी जाती है, लेकिन अमेरिका वालों का सर्वेक्षण ये कहता है कि 10 साल के बाद वहाँ कोई वकील ही नहीं होगा। जो बच्चे आज वहाँ अमेरिका में वकालत कर रहे हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी ने स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि आप आगे पढ़ना बंद कर दें या आप मिड स्ट्रीम में अपना प्रोफेशन बदल लें, क्योंकि 10 साल के बाद वकीलों की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। हर चीज़ ऑनलाइन होगी और ऑनलाइन एक एक मुद्दे की, एक एक नुक्ते की, एक एक परिस्थिति की जो उसका जो मूल्यांकन है, उसका जो कानूनी पहलू है, सारा का सारा कुछ ही क्षणों में आपके सामने होगा। अब किसी कानूनविद को किताबें उठाकर पढ़ने की या किताबें बगल में दबाकर या उनके मुंशी को पीछे पीछे लेकर चलने की बातें वो धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। और ये बदलाव कितनी जल्दी हमारी ज़िंदगी में आते जा रहे हैं। आप इसके प्लस पॉइंट भी हैं। प्लस पॉइंट ये है कि आपको जो धुआं आज नज़र आ रहा है वो धुआं 10 साल के बाद नज़र नहीं आएगा। पॉल्यूशन जिसका आपने इतना हल्ला मचा रखा है, 10 साल के बाद पॉल्यूशन नाम की चीज़ जो है सिर्फ शब्दकोश में मिलेगी, बाहर आपको कोई नज़र नहीं आएगी। जब बाहर धुआं ही नहीं होगा, जब पेट्रोल नहीं होगा, जब डीजल नहीं होगा, तो ये चीज़ें कहाँ से आएंगी। और उसके बाद साथ साथ ही जुड़ी हुई चीज़ एक आपको बदलाव की बता रहा हूँ कि ऑटो वर्कशॉप नाम की चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ना ऑटो वर्कशॉप्स होंगी और ना ही आप ऑटोमोबाइल अपनी गाड़ी लेके वहाँ को रिपेयर कराने जाएंगे, ना सर्विस कराने का झंझट। ये सारी चीज़ों से आपको आने वाला वक्त 10 साल के भीतर भीतर मुक्ति दे देगा। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनमें 80% जो ये काम हैं जो ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, जो इंसान कर रहे हैं, वो सारे के सारे रोबोट के स्पुर्द हो जाएंगे और रोबोट ही काम करेंगे। आपका तो काम धंधा बिल्कुल चौपट। आप ये तय कर लीजिए कि आने वाले बदलावों के दिनों में आप अपने लिए क्या भूमिका चुनना चाहते हैं, ये आपको आज तय करना है। जितने भी युवा हैं जो 30 साल के हैं या 20 साल की उम्र के, 20 या 30 या 40 साल तक की उम्र के भी हैं, वो भी इस बात के लिए तैयार रहें कि 50 साल कि जब वो होंगे 40 साल वाले 50 की उम्र क्रॉस करेंगे, या 20 साल वाले 30 साल के बाद अपना 31वां जन्मदिन वो केक काटने की सेरेमनी करेंगे, तो उस दिन ये तय है कि वो केक कटने के साथ साथ बहुत सारी पुरानी मान्यताएं, बहुत सारे पुराने प्रोडक्शन, बहुत सारी पुरानी चीज़ें भी साथ साथ बिल्कुल हाशिए पे सरक चुकी होंगी। और मित्रों, इस सारी टर्म को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बदलती हुई टेक्नोलॉजी, इन दोनों के आधार पर आकलन करने की आदत डाल लीजिए, बेहतर रहेगा। आपके लिए कोई शौक़ नहीं होगा, वरना आप बिल्कुल एक शॉकिंग स्टेट ऑफ अफेयर में होंगे कि ये एकदम से क्या हो गया। लेकिन आज अगर आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो आने वाले 10 वर्ष में आप मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि ये चीज़ें मेरी धरती से, मेरी सृष्टि से गायब होने वाली, मेरी ज़िंदगी के जो सारा मेरा हलचल है ज़िंदगी की, उसमें ये चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं और इनके बिना मुझे जीने की आदत डाल लेनी चाहिए।
और आदत क्या डालनी है, ज़िंदगी बेहतर शक्ल में आपके सामने भी आ सकती है, जो संभावनाएं हैं। अब आप कहेंगे कि ये संवेदनाओं का क्या होगा, सेंसिटिविटीज़ का क्या होगा, शायर लोग क्या करेंगे, कलाकार पेंटिंग करने वाला क्या करेगा, ये चीज़ें चलेंगी। ये क्रिएटिविटी जो है ये बिल्कुल अलग है, इसका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन ये तय मान लीजिए कि अगर आपको कलर सेंस चाहिए, आपको कलर कम्बिनेशन, तो आपको कलर पेंट करके ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये कम्बिनेशन ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये आपका कंप्यूटर जो है आपको बता देगा, आपका रोबोट आपको बता देगा। आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर आपको कुछ ही पलों में बिना जहन खर्च किए, बिना जहनी कवायद किए आपको चीज़ें साफ नज़र आएंगी कि ये कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। और एक दिलचस्प बात तो ये भी है कि ये भी भारत में तो नहीं आई शेर व शायरी के बारे में, लेकिन विदेशों में, अमेरिका वगैरह में ये भी चर्चा है कि जो सोनेट राइटिंग है, जो वहाँ कविता की जो शैली है, अलग अलग विधाएं हैं, उनमें बहुत सारी विधाओं में आपको वज़न नापने की, मात्राएं गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सारी की सारी चीज़ें कंप्यूटर महोदय कर देंगे। आप अपने जज्बात भर दीजिए, फीड कर दीजिए, और उसके बाद क्या हुलिया जज्बातों का बनाना या बिगाड़ना है, ये सारा उन पे छोड़ दीजिए, तो कितनी दिलचस्प ज़िंदगी हो जाएगी। ये भविष्यवाणियाँ दोस्तों, इन्हें हल्के में ना लीजिएगा, क्योंकि 10 साल के बाद ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी वैसे ही जैसे कोडक आज सिर्फ़ पुरानी किताबों में दर्ज है। 2 बंदों ने कंपनी बनाई थी और इसने लाखों कर्मचारियों को दुनिया भर में रोज़गार दिया था, लेकिन आज वो बैंकरप्ट हो गई, दिवालिया हो गई, क्योंकि आने वाले वक्त की शर्तों पर, कसौटियों पर वो पूरी नहीं उतर पा रही। तो इन बदलावों के लिए दोस्तों तैयार रहिएगा। ये आपकी मर्ज़ी है कि ये स्माइल के साथ या उदासी के साथ। शुक्रिया।